हाँ भाई चिंटू और गौतम मीडिया आ गया समझ में। दुनिया का असली बादशाह कौन है, दुनिया का असली बॉस कौन है, पूरी दुनिया का। आ गया होगा अब तो समझ में, या नहीं आया है? नहीं आया, आ जाएगा। थोड़ा जो घटनाक्रम चल रहा है ना, 2024 की बात करेंगे। 2023 तो पीछे जा लिया, जो 2024 में घटनाक्रम शुरू हो गया है, थोड़ा इस पर नजर दौड़ा लो। रशिया के चक्कर में अमेरिका को आंखें दिखाने की सोची थी तुमने कि भाई रूस हमारे साथ है। रूस को भी पता था कि अमेरिका का दबाव नहीं झेल पाएगा तुम। पुतिन चुपचाप बैठ गया। कुछ दिन पहले गोदी मीडिया ना, एक जो मतलब वो ताली बजा कर डांस नहीं करते हैं, उनकी तरह कूद रही थी। रूस के से आते ही दिया विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा बयान, कुछ बड़ा करेंगे। बड़ा क्या, तुम छोटा करने के लायक भी नहीं बचे। पता है तुम्हारे को, बड़ा तो छोटो, छोटा करने के लायक भी नहीं बचे। ये कल की घटना तो बता दो क्या हुई। तुम बोले कि हम रूस से तेल ले लेंगे, हमारे को किसी से तेल लेने की जरूरत नहीं। और रूस के तेल के भरे भराए टैंकर, 8 टैंकर वापस गए। अमेरिका ने एक बार बोला था, एक ही बार बोला था अमेरिका ने, आठों के आठों टैंकर वापस हो गए। क्यों हुए टैंकर वापस? क्यों हुए? ये डंका बज रहा तुम्हारा पूरी दुनिया में, डंका। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तेल के जो टैंकर है वो तेल ले लो, तुम सस्ता तेल ले लो, लेके दिखाओ सस्ता तेल। नहीं ले सकते। एक तो पहले ही तुमने सस्ता तेल ले लेके वैसे ही पूरे देश की जनता की आंखें बंद करके पूरा महंगा, 4-5 गुना रेट में महंगा छूट दिया महंगा। जनता की हालत खराब। जनता ना, जनता को बस ये रहेगी कि कब एक समय की रोटी मिले तो दूसरे समय की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जनता की हालत ये कर रखी है। क्यों? कभी अर्थव्यवस्था की तरफ तो देखा नहीं, अर्थव्यवस्था कहाँ डाउन हो रही है। तुमने देखा बस आएगा फलाना धकड़ा और मंदिर बन गया, फलान हो गया, ढमकान हो गया, चाट लियो ये तेल ला के सब क्या इन्हें। वो तेल के पैसे भी नहीं, और तेल मिलेगा भी नहीं। अभी तक तो संकट वैसे आ रहा था, अब तेल का संकट ये मत कहना कि ट्रक हड़ताल से तेल का संकट आएगा। ना 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 ना, तेल मिलेगा ही नहीं, संकट तो अपने आप आएगा। जिसको तुम चाइना को दुश्मन बता रहे थे, रूस को अपना दोस्त बता रहे थे, वो रूस बोल रहा है मेरे को युआन में चाहिए अपने तेल की कीमत। युआन, चाइना की करेंसी। तुम बोल रहे हो पैसा, रुपया रुपया रुपया। रद्दी के भाव भी नहीं ले रहा तुम्हारे रुपये को कोई, रद्दी के भाव भी नहीं ले रहा रुपये को। बड़े कमाल की बात है ना, कमाल की बात है ये कि रद्दी के भाव में भी नहीं लेने के लिए खुश है कोई। तुम्हारे को पता लग गया, कोई भी देश भारतीय करेंसी को लेकर खुश ही नहीं है। ये देखा तुमने कभी? नहीं देखा। देखते कहाँ से? ताली थाली दिया मोमती टोर चलाना, फलाना ढिमकाना, सब कुछ तो तुमने घर के सारे बर्तन बजा बजा के फोड़ दिए। अब तुम्हारे पास वो बर्तन खरीदने के भी पैसे नहीं, वो बर्तन खरीदने के पैसे नहीं। अब तुम्हारे पास एक ही चीज़ बची है, और उस चीज़ का नाम है रामायण, जो अब चलेगी 22 तारीख तक। उसके बाद है तुम्हारे हाथ में कटोरा और भीख मांगना। भिखारी की जगह खड़े कर दिया तुम्हारे को अमेरिका ने। अमेरिका ने तुम्हारे को बार बार आईना दिखाया, बार बार। और इस अक्टूबर से तो तुम्हारे मोए मोए करवा दी उसने, मोए मोए। डंका तो भाई गजब बज रहा है। गोदी मीडिया बताओ ना एक बार, कितना गजब का डंका बज रहा है। रूस तेल नहीं दे रहा, भारत के किसी बंदरगाह में हिम्मत नहीं उस रूस के टैंकरों को खड़ा कर ले और तेल ले ले। अब वो अपने सस्ते तेल को लेकर घूम रहा है, उसको चाइना ले लेगा, चाइना ले लेगा। चाइना को डबल फायदा, डबल फायदा है। कहीं विदेश नीति, कभी सोचा विदेश नीति के बारे में? कभी सोचा अर्थव्यवस्था के बारे में? तुमने क्या मांगा? मांगा तुमने मंदिर था और शमशान घाट मांगे थे। मंदिर भी तुम्हारे को मिले और शमशान घाट भी तुम्हारे को मिले। तो बस अब वहाँ पे अपने मुर्दे लाते रहो, ले जाते रहो, और किसी काम के नहीं। ये गाड़ी गुड़िया तुम्हारी सब खड़ी हो जाएंगी। इतना महंगा तेल खरीद नहीं पाओगे, खरीद ही नहीं पाओगे तेल, इतना महंगा हो जाएगा। तुम्हारे ना होश उड़ जाएंगे। अब हो सकता है चुनाव तक फ्री दे दे, चुनाव तक ही फ्री मिलेगा तुम्हें, अगर कोई 5 kg राशन भी। उसके बाद तुम्हारा पापा भी तुम्हें कुछ ना दे। उसको पता इससे सस्ती वोट तो कहीं मिल ही नहीं सकती। 5 kg अनाज में वोट मिल रही है। एक वर्ष रामायण के नाम पर ताली बजवा दो, उस पर वोट मिल रही है। मंदिर के नाम पर बस इन दो सब दो दिए जलवा दो, उसके नाम पर वोट मिल रही है। कौन सा विकास करना है फिर? इस देश में विकास की जरूरत है क्या? है जरूरत कहीं पे? कभी किसी स्कूल का, कॉलेज का, आईआईटी के मैनेजमेंट का किसी का उद्घाटन किया आज तक 10 साल में प्रधानमंत्री साहब ने? किया? तुमने कोई सवाल किया? कागजों में तो आए दिन एक कॉलेज, आए दिन एक यूनिवर्सिटी, आए दिन एक आईआईटी खड़ी हो रही थी, खड़ी हो रही थी ना। झूठे के सरदार को बिठा दिया सिर के ऊपर, तो उसका इनाम तो अब तुम्हारे को लेना पड़ेगा। और कौन लेगा इनाम? रद्दी के भाव हो गया तुम्हारा सब कुछ। तो एक बात और कहना चाहता हूँ, जितने युवा ये सोच रहे हैं ना यहाँ नौकरी करके कुछ ले लोगे, यहाँ तुम्हें 1 लाख रुपए तनख्वाह भी मिलेगी ना, तो भी तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, गुजारा नहीं होगा। अपने समय से अगर तुम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो ना, तो इस अंधभक्ति गंध भक्ति को छोड़ के और अपने कहीं नौकरी पकड़ लो। बहुत फिर ये वीजे भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि वीज़ा लेने की औकात नहीं बचेगी तुम्हारी, औकात नहीं बचेगी वीज़ा लेने की। ये भी याद रखना, तुम्हारे को आगे की सुझा दी है अब ये।
ये 2024 में हो लेगा ये सब कुछ। अब एक उम्मीद की किरण एक बची तुम्हारे पास, पता है क्या है उस उम्मीद की किरण का नाम? उस उम्मीद की किरण का नाम है पाकिस्तान। वो कैसे करके छोटी मोटी कोई घटना कर दे तुम्हारे साथ और तुम बता दो कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया इसलिए महंगाई बढ़ गई। और कोई तरीका तुम्हारे पास नहीं है। अब बोलते हैं ना, हारे के सहारे पापा तुम्हारे। अब हारे का सहारा पाकिस्तान है तुम्हारा। अब पाकिस्तान के गुण गाने शुरू कर दो कि पाकिस्तान कहीं से अटैक कर दे और कुछ कर दे ताकि तुम बच जाओ, तुम्हारा पापा भी बच जाए साथ में। जो बात कही है ना उसकी गहराई को पकड़ लेना, गहराई को। हम नहीं चाहते कहीं पर कोई युद्ध हो, वो नहीं होगा तो अंदर की तरफ कुछ कर देंगे, फिर क्या करोगे? अंदर कोई घटना कर देंगे, मणिपुर में भी तो हुई थी, कोई गया था क्या उसके बीच में? ऐसी घटनाएं और हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? है कहीं पे कोई रास्ता निकलने का? कोई भी रास्ता हो तो फिर ऊपर से तुम्हारे वो गए थे 4 साल खातर, वह भी आ जाएंगे वापिस। उनका कौन सा युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है उनको कि वह बहुत बड़े युद्ध लड़ सकते हैं? वो उनको डंडा दे खड़ा होने की ट्रेनिंग दी गई है बस। ये याद रखना इसको। ये बातों के इशारों को अगर पकड़ते रहोगे तो फायदे में रहोगे। और तुम बस अपने धर्म का झंडा बुलंद रखो। तुम्हारी नसों के अंदर धर्म नाम का जो जहर भर दिया गया है ना, वो तुम्हारी नस नस में भर चुका है। तुम्हारी पीढ़ियाँ तो तुम्हारी है ही नहीं, इनकी तो है नहीं, तुम्हारी छोड़ेंगे नहीं। इनके तो कोई पीढ़ियाँ है नहीं और तुम्हारी छोड़ेंगे नहीं। अगर इनकी है भी तो उनका तुम कुछ कर नहीं सकते, वो इन्होंने पहले ही सेटल कर रखी है। क्यों? खुद वो बीजेपी का मंत्री होगा गौतम गंभीर, वो रो रहा है कि जैसा को किसी लिए अध्यक्ष बनाया, वो जिसको चाहता है उसको चढ़ा देता है। जो उनके गुण गाता है वो सटार है, करकट का, कूड़े करकट का, वो सटार है। जो उनके गुण नहीं गाता उसको साइड में कर दिया जाता है, साइड में कर दिया जाता है। विराट कोहली को भी अगर आगे टीम में खेलना ना तो उसको राम मंदिर के उद्घाटन माना पड़ेगा। जब टीम में जगह नहीं तो विराट कोहली की जगह दिखा देना मेरे को, कहीं T20 में या वनडे में कहीं जगह नहीं होगी। हाँ, मंदिर के उद्घाटन में आ गया, 2-4 गुण इनके पापा के गा दिए तो उसकी जगह हो सकती है। इसको कहते हैं तानाशाही और इसको कहते हैं गुलामी। जो तुम कर रहे हो इसको गुलामी कहते हैं, जो तुम कर रहे हो। ये वो गुलामी है जिससे, वो अंग्रेजों की गुलामी तो एक शारीरिक गुलामी थी, उससे तो बाहर निकल गए थे। उससे बाहर भी सिखों की मेहरबानी से निकले थे। अगर सिख ना होते तुम उससे भी बाहर ना निकलते। यह है मानसिक गुलामी। इससे तो सिख भी तुम्हारे को नहीं निकाल सकते। क्यों? तुम खुद उनके खिलाफ भंडी प्रचार करते हो। क्या हेल्प करेंगे वो तुम्हारी? कोई हेल्प नहीं करेंगे। और बता दिया ना दुनिया का बॉस कौन है। दुनिया का बॉस अमेरिका है। उससे तुम पंगा ले रहे थे। नहीं तो गोबर खारिया से दोबारा कहलवा दो ना, डॉग बुलडॉग पता नहीं कौन कौन से शब्द लगा रहा था, लगा के दिखा दे एक बार, कर दी ना पत्ती ब्लॉक। अभी तो साल शुरू होया है। क्या बताया था 2024 कयामत का साल होगा तुम्हारे लिए। कयामत का साल है तुम्हारे लिए 2024। इस भविष्यवाणी को याद रखना, तुम्हारे को बार बार याद दिलाते रहेंगे। तुम्हारे लिए कयामत का साल है। और एक अच्छा सूरज उगने वाला है संयुक्त पंजाब के लिए। सूर्योदय होगा, सूर्यास्त तुम्हारा होगा, सूर्य उदय होगा संयुक्त पंजाब का। इस पॉइंट को ना अपने दिमाग के किसी खाके के अंदर बिठा लेना। तुम्हारा सूर्यास्त हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है संयुक्त पंजाब का। वो अब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कैसे हुआ है। जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा, नज़रों में आ जाएगा तुम्हारी में। क्योंकि पढ़े लिखे तरीके से लिया गया। अनपढ़ों की टीम तुम्हारी ऐसे ताली थाली बजाती रहेगी, दिए जलाती रहेगी। जलाना दिए फिर 22 तारीख तक डेली दिए जलाओ, चाहे अपने घर में आग लगा लो। तुम हमारे को क्या मतलब है? हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन बातों की गहराई को जो समझ जाए ना वो कमेंट करना, जो लास्ट तक सुनेगा वो कमेंट पक्का करेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।